आइए चले हम सब मिल कर के कुछ अतीत के पन्नों को पढ़ें और उसमें डूबें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल हम सब लोगों ने बड़ी अच्छी भावपूर्ण कथा सुनी थी। उसके बाद ताऊ जी ने सबसे कीर्तन करवाया। उसके आगे की बात हम पढ़ते हैं। आरती के बाद गुरुदेव ने कहा, साधना का मतलब है जिस संसार में आप इतने समयों तक रहे हैं उससे आपको मोड़ देना। गुरुस्थल पर आकर आप झाड़ू लगाएं, सामानों को रखने की व्यवस्था करें, यही साधना है। साधना का यह अर्थ नहीं है कि रात दिन कमरा बंद करके ध्यान लगाए रहें। मुख्य है गुरु के निकट रहना, यही आपकी साधना है। पहले भी कहा गया है उपासना, उपवास व उपनिषद, जिसमें उपवास मुख्य है। कितना समय तक आप गुरु के समीप रहते हैं यही मुख्य है। धौम्य ऋषि के शिष्य आरुणि की कथा मालूम ही है सबको। गुरु के कहने पर बांध देखने गया और बांध में छेद था सो वहीं लेट गया। ठंड के कारण बेहोश हो गया। गुरु से खोजते हुए आए, उसे होश में लाए। वह पा गए, सब कुछ पा गया। वर्षों की तपस्या करके लोग नहीं पाते और वह उसे पा गया। कार्य साधना का अंश है, उसमें संलग्न रहना ही उसकी पूर्ण प्राप्ति है। गुरुदेव ने कहा, एक महात्मा के पास गया था। उन्होंने मुझसे चिपरी थापने को कहा। मैंने किया। चिपरी थापना माने गोबर का जो है उपली बनाना, उसे मैंने किया। इससे आपका अहंकार मिटता है। आपने विद्यालय में देखा होगा 2 या 3 ऐसे अध्यापक होते हैं जो स्कूल में पेड़ लगवाना, सफाई करवाना यही कार्य करते रहते हैं। यह स्कूल आदर्श स्थापित करता है। यह वहाँ का टीचर है। सेवा भाव के कारण ऊपर की सत्ता आपको जान जाती है। कार्य अपना मानकर गुरु के बताए निर्देशानुसार कार्य करना आपका परम धर्म है। पंद्रह जनवरी, कल रविवार खिचड़ी का दिन है। आज उसकी संध्या बेला है। सब प्रकार की सब्जियां आ चुकी हैं। प्रातःकाल गुरु वंदना, आरती, पुनः चरणामृत लेने के बाद हम लोग ऑफिस गए। वापस आने पर सभी महिलाएं और नियमित वाले पुरुष वर्ग कार्य में लगे थे। सब सब्जियां पोटेशियम परमैंगनेट से धोई गईं। पुनः सभी सब्जियां महिलाओं ने काटी। सभी अलग अलग डलियों में रख करके पूजा कमरे में रखा गया। सायंकाल इंद्र जी सभी के लिए गोभी के पकौड़े और ब्रेड पकौड़े घर से लेकर आए। घनघोर वर्षा 1 घंटे तक हुई। उसमें इंद्र जी भीग करके आए थे। हम लोग यही सोच रहे थे कल यदि पानी बरसा तो सब कार्यक्रम चौपट हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ विश्वास भी था कि कल कुछ नहीं होगा। उसके बाद 16 जनवरी रविवार, खिचड़ी का दिन, गुरु स्थल की खिचड़ी का त्यौहार। हम लोग
2 बजे रात्रि में उठकर स्नान और पूजा से निवृत्त हो गए। 4:30 बजे तक आग जल गई। गुरुदेव ने सबको कार्य बांट दिया था। जयराम, बलराम, मास्टर साहब, अनिल व राजेश भोजन बनाएंगे। बच्चों का भोजन सचिन, पिंटू, चिंटू खिलाएंगे। बड़ों को पुरुषों में विजय, बाबू, रोशन, अशोक, मदन ये भोजन खिलाएंगे। महिलाओं में सूखी खिचड़ी चंद्रकांता, अन्नू, मास्टर साहब की पत्नी ये बनाएंगी। वैसे ही खिलाने का काम भी महिलाओं को सुनिश्चित था। बाहर से आने वाले लोगों के स्वागत हेतु पप्पू, मनीष और सोनू थे। मैं, प्रमोद, दिल्ली, अशोक पाहुजा भोग लगाने के बाद खिचड़ी का वितरण गरीबों को करना था। इसी क्रम से सारे कार्य संपन्न होते गए। प्रातः 8 बजे से कीर्तन का जो क्रम प्रारंभ हुआ वह दोपहर 2:30 बजे तक चलता रहा। महिलाएं कीर्तन करती रहीं। हम लोग खिचड़ी बांटने बटुक भैरव, बंकटी मंदिर और संकट मोचन मंदिर गए। 9:30 बजे प्रातः भोग लग गया। 10 बजे से प्रसाद वितरण प्रारंभ हो गया। 3 बजे हम लोगों की गोष्ठी प्रारंभ हुई और 5:30 बजे से पंकज का हवन प्रारंभ हुआ। आज उसका जन्मदिन भी था। हवन समाप्ति के बाद पुनः सभी लोग जो उस समय हवन में थे खिचड़ी प्रसाद ग्रहण किए और घर की तरफ प्रस्थान किए। अद्भुत आनंद था, इसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। खिचड़ी ऐसी थी, पेट भर चुका था, परंतु पुनः खाने की इच्छा बनी है। प्रातः 8 बजे तक ऐसा लग रहा था कि अब पानी बरसा कि तब बरसा। घटा टोप बादल छाए थे। सनसनाती शीतलहर चल रही थी, परंतु 9 बजते बजते हल्की हल्की धूप निकल आई और मौसम सुहावना हो गया। यह सब इस स्थल का महात्म और गुरुदेव की कृपा रही। सत्रह जनवरी नित्य की तरह सभी कार्य हुए। यह मालूम ही नहीं हुआ कि अभी कल इतना बड़ा कार्यक्रम करीबन 250 लोगों ने यहाँ भोजन किया। आज सायंकाल निशा और प्रमोद जी दिल्ली जाने से पहले ऑफिस आए थे। गुरुदेव ने मशीन के चैम्बर में हम लोगों को बैठाकर निशा दी को खूब समझाया। मुझे भीड़ अच्छी इकट्ठी नहीं करनी है। बहुत सी बातें अब तुम गुरु पूर्णिमा पर आओ तब हम तुमसे करेंगे। और इस प्रकार उन दोनों को उन्होंने ऑफिस से ही विदा कर दिया। इसके बाद 18 तारीख गुरुदेव कहते हैं कि ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था यही है कि स्वयं का बोध समाप्त हो जाए, चिंतन समाप्त हो जाए, पूर्णतः विलय हो जाए। यही लय की अवस्था है। जब तुम कहते हो संतुष्ट हैं तो संतुष्ट व असंतुष्ट से परे होना है। जैन धर्म कहता है हर क्षण अपने को जीवित रखें। अपना संस्कार साफ रखना चाहिए। ध्यान की अवस्था दर्पण की तरह होती है। अगर संस्कार की धूल शीशे पे पड़ जाएगी तो आपकी छवि बेकार हो जाती है। दर्पण विचारहीन होना चाहिए। बौद्ध धर्म के सहनपा कहते हैं कि अतीत से भी मुक्त हो जाओ, माने जो बीत गया है वह तो नष्ट हो गया।
भविष्य के लिए क्या जीना। जीवन के नष्ट होने की संभावना हर पल रहती है, अतः तत्क्षण तत्काल में जियो, भविष्य की आकांक्षा मत करो। गुरुदेव ने पुनः कहा, सहरपा कहते हैं मन और बुद्धि दोनों को अपने से विरत कर लें। अपने अंदर के कपाट को खोलो, उसे बांधो मत। नदी कलकल करके बह रही है, वह जीवित सत्ता है। वैसे ही जीवन बनना चाहिए। यदि इच्छा रह गई तो वह संस्कार जीवित हो उठा। आप उसी समय नष्ट हो जाएंगे। सहरपा कहते हैं तत्काल ले लो या उसे छोड़ दो। यदि छोड़ना है तो हमेशा के लिए छोड़ दो। जैन धर्म में भी कहा गया है, कर्म कर लीजिए और फिर उसे छोड़ दीजिए। यहाँ पर एक कथा आती है कि एक बार जैन धर्म के कुछ अनुयायी जा रहे थे। रास्ते में नदी पड़ी थी। एक लड़की को उठाकर एक ने नदी के उस पार करा दिया। उस पार जाने पर दूसरे ने कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया, हमारे लिए महिलाओं का स्पर्श वर्जित है। उसने कहा, लड़की को उसी जगह छोड़ दिया और तुम उसे अभी तक ढो रहे हो। स्मृति में कुछ न रखो। गुरुदेव ने कहा, गुरु का क्या कार्य है, इसे तुम समझ लो। गुरु जो कुछ तुम जानते हो वह उसे भी मिटा देता है। गुरुदेव ने कहा, अंधविश्वास की जिंदगी नहीं ढोनी चाहिए। प्राय देखा जाता है, कोई यदि त्योहार पर मर गया तो वह त्योहार मनाना ही बंद कर देते हैं। कोई एक सब्जी छोड़ देता है। रास्ते में जाते समय तेल वाला मिल जाए तो रास्ता बदल देते हैं। जैन धर्म में कहा गया है, जो अंधविश्वास में है वह विश्वास की लाशकोट होता है। हम सब मिल करके इन स्मृतियों को याद रखें, इन्हें स्मरण रखें और इसके साथ साथ ही अपनी जिंदगी को चलाएं। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।